प्रिय बालक जी, ये क्लास 9th का आपको पहले नोट्स प्रोवाइड किया गया था सेल चैप्टर का। इस बार आपको टिश्यू चैप्टर का हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फिर से बता रहा हूँ कि ये सिर्फ क्लास नोट्स है। इसके बाद आपको क्लास में इसकी क्लासेस चलेंगी। कोई बच्चा चाहे तो आप नोट्स को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आपको अच्छे आते हैं, पसंद आते हैं तो बिल्कुल आप आइएगा। वैसे तो मैं नोट्स नहीं देता, लेकिन नोट्स इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ताकि मेरे जो भी कुछ बच्चों का ऐसा होता है क्लास का ही मिस्टेक हो जाता है, क्लास उनका ऑफलाइन छूट जाता है, तो आके दोबारा उनको लिखने में तकलीफ होती है नोट्स को। क्लासेस तो टेंशन नहीं लेना, क्लास आपका जितना भी छूटा है हम आपको ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर करा देते हैं। क्लास की हमें कोई चिंता नहीं है, सिर्फ छूट जाता है इसका दिक्कत होता है। तो ये यूट्यूब में ऐसे विचार बनाया हूँ कि यूट्यूब पर एक बार लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ ताकि मेरे कोई बच्चा का नोट्स ना छूटे। बाकी क्लास तो देख ही लेगा बच्चा घर पे। बच्चे समय मिलेगा तो इस बार आपको क्लासेस भी इसकी मिलेंगी, लेकिन मैं पहले नोट्स इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि बच्चे क्लास 9th में जाके जंप करने वाले हैं तो थोड़ा देखें, पढ़ें, उनको ये महसूस हो जाए कि आपको भाई पढ़ाई अब बदल चुका है, पहले ऐसा नहीं है। जो अब क्लास 8 में एक छोटे मोटे बच्चे थे, आप बिल्कुल छोटा सिलेबस था, ऐसा 9th में नहीं है। 9th बहुत अपने आप में एक विशाल सिलेबस है। इसको अगर अच्छे से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपका बेस एक बहुत बेहतर तैयार होती है। ठीक है बच्चा जी, ये पेज 1 का था, ये पेज 2 का है। अगर कहीं कहीं बच्चे जी अगर क्या बोलते हैं मात्रा का लेकर कहीं पर अक्षर में दिक्कत है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। कोई परेशान नहीं होना आपको, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ सुधार लेना आप। ठीक है, चलो 2 हो गया। तीसरा स्लाइड में अपना ये आएगा। फिर ये प्लांट टिश्यू के टाइप से बहुत अच्छे अब से आपको पढ़ाया जाएगा, परेशान तो आपको बिल्कुल नहीं होना है। हो गया, चले अब ये चौथा पेज में आइए। जो भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप, जो यहाँ लिखा है किसी पौधे में विभोजतक को की स्थिति। ठीक है, चलो सर बहुत डायग्राम है। हाँ हाँ, बिना डायग्राम के बायो नहीं समझ सकते हो। अब आपको लाते हैं थोड़ा यहाँ पर, यहाँ पर उत्तक लिखा हुआ है। बच्चे मैंने मुझे ये बताया था कि बहुत सेल होते हैं, सेल्स बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं, टिश्यू बनता है। वही टिश्यू एक चैप्टर यहाँ बन गया है पूरा पूरा। फिर क्लास 11th में बच्चे जी को बहुत मज़ा आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हो क्लास 9th को, तो आपका 10th और 11th का बिल्कुल यहाँ पर एक बेस बन जाएगा। परेशान मत होना प्यारे जी। हो गया, यहाँ पर लिखे बच्चे जी डिवाइडेड, DIVIDED, डिवाइडेड। ठीक है, इसका एक लेक्चर बच्चे जी मेरा यूट्यूब पर है, आप चाहें तो वहाँ से इस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो पड़े हैं क्लास 9th में, आप जाके उनको देखिए, वहाँ से भी नोट्स आप बना सकते हैं। ये पूरे चैप्टर का 1 शॉट नोट्स है, यहाँ पर बच्चा का पूरा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। मोनोकोट डाइकोट, ये बच्चे डायग्राम है। ठीक है,
यहाँ पर लिखे परमानेंट टिश्यू, जिसे हम अस्थायी ऊतक बोलते हैं। तो यहाँ पर अंतर है शायद किसमें, हाँ आप अंतर पढ़ रहे हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है। तो ये दो अंतर उधर लिखवाया गया था, तीसरा चौथा पांचवा और छठा सातवां अंतर इस साइड पे है। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के प्रकार। ये दो प्रकार के हो जाते हैं, सिंपल और कम्प्लेक्स। सिंपल बोले तो सरल, कम्प्लेक्स बोले तो जटिल। फिर इन दोनों में अंतर पढ़ाया गया आपको। ये बच्चे पी लिखा हुआ है, ठीक है, पेरेंट का माँ। यहाँ पे जो कोई डायग्राम नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं पीछे पेज का डायग्राम है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, ये इधर का डायग्राम है, देखना ये सब उधर दिख रहा था। फिर क्लास 10th में जाके इसको पढ़ोगे जाइलम फ्लोएम के बारे में, तो बच्चा ये थोड़ा क्यों ना 9th में ही अच्छे से इसको क्लियर कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में, इनसे कभी कभी इनमें अंतर भी पूछे गए हैं आपसे कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है।
फिर हम स्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा को हम लोग रंध्र बोलते हैं। ठीक, इसको भी हम क्लास 10th में थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। स्टोमाटा ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, इसके कार्य क्या हैं। अब अपने बारे में जो हम लोग का टिश्यू है, प्लांट टिश्यू पढ़ लिया आपने, अब एनिमल टिश्यू चालू हो गया है। तो एनिमल टिश्यू बच्चा जी, ये वाला डायग्राम पीछे साइड का है क्या, देखो ये डायग्राम बच्चा जी इधर भी आके ये कर रहा है, तो इसको मत समझना किधर डायग्राम है, इधर क्या है उसका वो पीछे का दृश्य नीचे इधर साइड में भी आ चुका है। जहाँ डार्क करने से मैं मना किया हूँ कि आप लोग इतना कलरिंग ना करें डायग्राम में। डायग्राम में जो सिंपल बनाना चाहिए पेंसिल से, जो बच्चे को समझ में आ जाए। आप लोग डायग्राम अच्छे बनाते हो लेकिन कलर करके उसको बेकार कर देते हो। इतना कलरिंग नहीं करनी चाहिए डायग्राम को। कलरफुल नोट्स होना चाहिए जो दिखने में अच्छा दिखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा उसको पेंटिंग चढ़ा दें कि उधर का पेज खराब हो जाए।
इसका आप एक और नाम बता सकते हैं मेरुदंड को, मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग दो नाम से जानते हैं। इसको क्लास 10th है बच्चे, जब हम अगर प्योर डिटेल में पढ़ेंगे तो मुझे कितना खुशी होती है कि बच्चे जब क्लास 9th में इतनी बेसिक बातें जान जाएंगे और उसका सब चीज़ें, और उसी को डिटेल में आकर जब 10th पढ़ेंगे तो उनको कहाँ तकलीफ आएगी। थोड़ा सा ही बच्चे जब कोई तकलीफ नहीं होने वाला है क्लास 10th में, अगर आपने 9th निभा लिया तो। और 10th तो बात छोड़ दीजिए, क्लास 11th आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। ध्रुमिका इस तरह बच्चा जी आपका टिश्यू चैप्टर पूरा पूरा फिनिश हो जाता है। अब इसके आगे भी चैप्टर आता है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी के साथ मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है क्या? नहीं, डाइवर्सिटी का नहीं कराया हूँ। सेल का हो गया, ये हो गया। चलो बच्चा जी, तो प्यारे जी जो बच्चे क्लास 9th के मेरे हैं, जो जुड़ रहे हैं अभी अब से हमसे पढ़ेंगे ऑफलाइन में या ऑनलाइन,
तो अब यह पेज छोड़ना है आपको, बताइए क्यों पेज छोड़ना है सर? ये तो PYQ में इसमें पूरा कवर किया गया है, लेकिन मान लें कुछ और क्वेश्चन वो कराने होंगे तो आपको 1-2 पेज छोड़ना है, ठीक है। जैसे देखिए पेज छोड़ा गया है, पेज छोड़ा गया है, तो अभी 1 से 2 पेज जरूर छोड़ दें हर चैप्टर के गैप में, और फिर एक नया पेज में शुरू करेंगे नया चैप्टर, ठीक है। चलो।